Hello friends, this is part 3 of chapter 4, which is determinants, and in this part we are going to read how to find cofactors of any matrix. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, हमने first इससे पहले minors पढ़ा था and also we had read how to find the determinant of any matrices. See, now we will read how to find the cofactors of any matrices. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में बस साइन का डिफरेंस होता है. ओके जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 -1. ओके सो इसमें हम माइनर्स M11 का माइनर क्या होगा, कट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड व्हाट इट रिमेन्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट रिमेनिंग पार्ट. सो -1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1. ओके नाउ M12 विल बी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ के 3 का डिटर्मिनेंट विल बी 3. M21 विल बी 2, determinant of 2, now you will get 2. M22 will be 1. So अब अगर हमको co-factors find करना है तो co-factor will be denoted with capital A and elements are denoted with small letter a and minors are denoted with letter capital M. सो A11 क्या होगा, -1 की पावर I प्लस जे इंटू M11. सो A11 के लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू 1 हो जाएगी. मीन्स I इज़ फॉर रो एंड J इज़ फॉर कॉलम. सो -1 की पावर 1 + 1 M11 मीन्स -1. So -1 square will be 1. 1 into -1 will be -1. So A12 will be -1 की पावर 1 + 2 into 3. So -1 cube into 3 means -3. Similarly A21 will be -1 की पावर 2 + 1 and M21. So -1 cube is -1. So A21 will be -2. Similarly A22 will be equal to -1 की पावर 2 + 2 into M22. So -1 power 4 will be 1 into 1 will be 1. So माइनर्स और कोफैक्टर्स का रिलेशन क्या होगा, Aij will be equal to -1 की पावर I plus j Mij. So this is the relation between minors and cofactors. Now for example हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 - 3 1 4 0 2 0 1 5. सो अब हम इसमें माइनर्स निकाल लेंगे. पहले M11 will be -2 and M12 will be, do the calculation part, okay, 20. M13 will be 4. M21 will be सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के निकालना है हमको, -16 आ जाएगा. M22 will be equal to 10. M23 will be equal to 2. M31 will be how much, third row first column means -6. M32 is equals to 4 - 4 0. M33 will be equal to third row and third column 12. So A11 क्या होगा, -1 की पावर स्क्वायर. So A11 will be same as M11 and A12 will be equal to -20 because यहाँ पे addition of row and column is odd. A13 will be equal to 4. A21 will be equal to 16. A22 will be equal to 10. A23 will be equal to -2. जहाँ जहाँ odd होगा सम रो एंड कॉलम का वहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा. ठीक है, तो -6. A32 will be equal to 0 and A33 will be equal to 12. So these are the cofactors for given matrix. 2 - 3 1,
402 एंड 015। इसके लिए मैंने आपको कोफैक्टर्स निकालना बता दिया। इसी का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये क्या होगा? ट्रांसपोज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स मीन्स A11, A22, A33 तो आप ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। अब A21 का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बट वी विल राइट एट द ट्रांसपोज पोजीशन। यहाँ पर A12 आ जाएगा, A13 हो जाएगा, A32 यहाँ पे हो जाएगा, A23 एट दिस प्लेस। समझ गए? मीन्स जब आप कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका जो ट्रांसपोजिशन होगा वो आपका एडजॉइंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिसेस। इसका एडजॉइंट क्या होगा? -2, -20, A13 will be 4, wait, A21 16, 10 -2, -6 0 12. So this is the adjoint for the given matrix. Okay, so हमने adjoint निकालना सीख लिया, किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालना सीखा, कोफैक्टर्स, and also we had learned the finding of determinant of any matrix. Now see, relation between adjoint of any matrix with determinant. A को अगर आप मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आएगा मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स आप इस क्वेश्चन में इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया हुआ था? -2 16 -6, ठीक है, -20 10 0, 4 -2 12। अब इसी को ए मैट्रिक्स से 2 -3 1, 4 0 2 0 1 5, इससे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स सी, -4 + 64 -60, 6 -6 0, यहाँ पे आएगा -2 + 32 30 -30 0, -40 + 40 0, -60, यहाँ पर 60 होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा मेरा, -4 + 64, सॉरी यहाँ पे 60 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 आएगा, अगेन 8 -8 0, -12 + 12 0, 4 -4 0 + 60 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ए आप निकाल के देख लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो हमने फॉर्मूला किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, -2 -3 20 -0 अगेन +1 4, सो -4 -3 इंटू 20 +4, सो आंसर इज 16। सो यहाँ पर ये आ गया। अब अगर इस मैट्रिक्स से 60 कॉमन कर लो तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 60 is the value of determinant of A and this is the identity matrix of 3 × 3। So आपके पास यही थ्योरम प्रूफ हो गई इस क्वेश्चन से।
अंडरस्टूड. सो दिस, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हो जिसमें एडजॉइंट गिवन हो और मैट्रिक्स गिवन हो, तो आप आराम से उसका डिटर्मिनेंट इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो. So now in next video we will do the relation between determinant and triangle of a given vertex. Till then, goodbye. Please subscribe my video so that you can get notification at every upload.